अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे साथियों को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगा बेहतरीन और मुफीद मवाद जो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जिसे आप न सिर्फ समझेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में लागू भी करेंगे। तो अगर आप भी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने किसी ऐसी माँ को देखा है जो अपने बच्चे को 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे फेंक दे? तरबियत की भी एक हद होती है। ये कैसी तरबियती नशिस्त है जिसमें बच्चे की जान जाने का अंदेशा हो? अगर बच्चा डर जाए तो, मर जाए तो, जिसने फेंका है वो न सिर्फ अपने बच्चे की सलाहियतों को जानती है बल्कि उसे अपनी काबिलियत पर भी मुकम्मल एतमाद है। मादा उकाब, जी हाँ, मादा उकाब के बच्चों का जब परवाज़ सीखने का वक्त आता है तो उनकी माँ उन्हें उठाकर 10,000 फुट की बुलंदी पर लेकर जाती है और फिर वहाँ से नीचे फेंक देती है। बच्चा नीचे गिरना शुरू होता है, अपने नन्हे पर फड़फड़ाकर अपने आप को बचाने और उड़ाने की कोशिश करता रहता है। मगर 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ना बच्चों का खेल नहीं। दुनिया में सिर्फ एक ही परिंदा है जो इस बुलंदी पर उड़ता है और वो है उकाब। किसी और परिंदे की मजाल नहीं जो इसकी बुलंदी को छू सके। वो बच्चा तेज़ी से करीब आती ज़मीन को देखकर सहम जाता है, अपने परों को और तेज़ी से हरकत देता है, अपनी आखिरी कोशिश करता है, फिर फ़िज़ा में अपनी नज़रें घुमाकर माँ को ढूंढने की कोशिश करता है। मगर माँ कहीं नज़र नहीं आती। जो करना है खुद ही करना है। उड़ना है तो बचना है वरना मरना है। बच्चा अपनी इंतहाई कोशिश जारी रखता है मगर कामयाबी नहीं होती। ज़मीन इंतहाई करीब पहुँच जाती है, यहाँ तक कि उसके ज़मीन से टकराने और पाश पाश हो जाने में बस कुछ ही वक्त बाकी है। वो आंखें बंद कर लेता है। ऐसे में उसे अपने बिल्कुल पास दो बड़े बड़े परों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे अपने महफूज पंजों में दबोच लिया है। अब वो गिर नहीं रहा। उसकी माँ उसे गिरने से ऐन पहले दोबारा दबोच लेती है और वो वापस घोंसले में पहुँचा देती है। ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक बच्चा बेखौफी से उड़ना सीख नहीं लेता। मादा उकाब सिर्फ अपने बच्चों को इस आजमाइश से नहीं गुजारती बल्कि वह जीवन साथी के इंतखाब में भी अपने साथी के साथ वक्त बिताने से पहले उसकी सलाहियतों को परखती है। किसी नर उकाब से वक्त बिताने से पहले मादा उकाब एक पत्थर को इंतहाई बुलंदी से ज़मीन पर फेंकती है। ये नर उकाब के लिए एक चैलेंज होता है कि पकड़कर दिखाए। ज़मीन पर गिरती हर चीज़ की रफ्तार ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है। हद रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी हो सकती है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं। उकाब की उमूदी परवाज़ की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा यानी 300 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी हो सकती है। नर उकाब इस पत्थर के ताक़ुब में ज़मीन की तरफ इंतहाई तेज़ रफ्तारी अमूदी परवाज़ करता है और वो पत्थर दबोच कर ले आता है। मादा ये अमल सिर्फ एक बार नहीं दोहराती बल्कि उस वक्त तक दोहराती है जब तक उसको इत्मीनान ना हो जाए कि ये नर उसे कमाकर खिलाने की सलाहियत रखता है। उकाब एक इंतहाई निडर और बहादुर परिंदा है। डर क्या होता है? खौफ किस चिड़िया का नाम है ये परिंदा जानता ही नहीं। शिकार करते वक्त उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसका शिकार कौन है और कितना वज़नी है या किस किस किस्म की दिफाई हथियारों से लैस है। ये मुर्दार हरगिज़ नहीं खाता बल्कि खुद शिकार करके खाता है। इसकी निगाहें इंसान की निगाहों से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं। इसका शिकार जब एक बार इसकी नज़रों में आ जाता है तो उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर तो वो ज़ेरे ज़मीन छुपने की सलाहियत रखता है तो उसके बचने के इम्कानात हैं। भागना मसले का हल नहीं, क्योंकि शिकार करते वक्त उकाब की रफ्तार 300 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा होता है। बड़े जानवरों को शिकार के लिए ये अमूमन बुलंदी से गिराने का तरीका इस्तेमाल करता है। इसकी इस स्ट्रेटजी से अमूमन मजबूत खोल रखने वाले कछुए भी महफूज नहीं रहते। ये उन्हें बुलंदी पर ले जाकर चट्टानों पर पटक देता है जिससे उनका खोल पाश पाश हो जाता है। अमूमन जब तूफ़ान की आमद हो तो तमाम परिंदे महफूज मकाम तलाश करते हैं, मगर ये तूफ़ानों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। तूफ़ानों की तेज़ और तुंद हवाएं इसे मज़ीद बुलंदी पर बग़ैर मेहनत के उड़ाने में मुआविन साबित होती हैं। इकबाल कहते थे, तुंदी ए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। मगर ये परिंदा बजाय घबराने के तूफ़ानों से मोहब्बत करता है। उकाब की सलाहियतों और खसलतों की मिसालें इंसानों में आम हैं। ये परिंदा कुदरत की सनाई का एक बेहतरीन मिसाल है जिससे वाकई बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।